भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब देखिए, पहला प्रकार है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाओं में से कोई भी 2 भुजाएं समान न हो, अर्थात तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न माप की हों, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न माप की हों, कोई भी 2 भुजाएं समान न हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। चित्र में हमने आपको बताया है त्रिभुज ए बी सी, ये एक विषमबाहु त्रिभुज है और इसमें विषमबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर नहीं बी सी बराबर नहीं सी ए, अर्थात जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं ए बी बी सी और सी ए, ये तीनों भिन्न भिन्न माप की होंगी, तीनों आपस में समान नहीं होंगी। अब देखिए, अगला जो त्रिभुज का प्रकार है, अगला प्रकार त्रिभुज का आता है, देखिए त्रिभुज का दूसरा प्रकार है समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि आपको चित्र में हमने बताया है त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी तथा कोण बी बराबर कोण सी भी होगा। ये जो समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी है, इसमें 2 भुजाएं ए बी और ए सी आपस में समान हैं, तीसरी भुजा बी सी भिन्न माप की हो सकती है। अब देखिए, ये जो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं समान हैं ए बी और ए सी, इनके सम्मुख कोण बी और कोण सी भी आपस में समान होंगे, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण त्रिभुज में समान होते हैं। तो समान भुजाएं ए बी और ए सी हैं, तो इनके सम्मुख कोण बी बराबर कोण सी होगा। अब देखिए, जो तीसरा प्रकार है त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज। देखिए, समबाहु त्रिभुज में क्या है कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान हों, समबाहु त्रिभुज कहलाता है तथा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण 60 अंश का होता है। देखिए, जैसे हमने आपको चित्र में दिखाया है, त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है और त्रिभुज ए बी सी में तीनों भुजाएं ए बी बी सी और सी ए आपस में समान हैं तथा तीनों अंतःकोण कोण ए, कोण बी और कोण सी 60 अंश के हैं। अब देखिए, समबाहु जो त्रिभुज होता है त्रिभुज ए बी सी में, समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए तथा कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी और बराबर प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। अब देखिए, एक नोट करने लायक चीज़ है इसमें कि त्रिभुज ए बी सी में जो तीनों कोण होते हैं, त्रिभुज के जो तीनों अंतःकोण होते हैं, उनका योगफल 180 अंश अर्थात 2 समकोण होता है। तो किसी भी त्रिभुज के लिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होगा। और अगर इस त्रिभुज में हम देखें तो तीनों कोण जो 60 के हैं, इनका योगफल भी 180 अंश होगा। चलिए, अब देखिए आगे चलते हैं। तो अब आगे अब देखिए, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, कोणों के आधार पर जो त्रिभुजों के प्रकार हैं, पहला प्रकार है न्यून कोण त्रिभुज। अब देखिए, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसके तीनों अंतःकोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो हमारे पास त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी, इसके जो तीनों अंतःकोण हैं कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों न्यून कोण है। अब देखिए, न्यून कोण जो त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज एबीसी में कोण ए, कोण बी व कोण सी न्यून कोण है, अर्थात ये जो तीनों अंतःकोण हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये तीनों 90 अंश से छोटे होंगे। चलिए, तो अब देखिए सेकंड भाग है इसका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देखिए, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, एक त्रिभुज है ए बी सी और इस त्रिभुज का अंतःकोण बी समकोण है, हम इसे कहेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी। देखिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है। अब देखिए, इसमें कुछ नोटेबल चीज़ है कि समकोण त्रिभुज में एक से अधिक
कोण समकोण नहीं हो सकते, केवल एक ही कोण समकोण होगा। इसके अतिरिक्त जो अन्य दोनों कोण होंगे, जो शेष कोण होंगे, वो दोनों ही न्यून कोण होंगे। जैसे कि आपका त्रिभुज है ए बी सी, तो त्रिभुज में अगर बी समकोण है तो शेष दोनों कोण, कोण ए और कोण बी, कोण सी, दोनों ही ए और सी न्यून कोण होंगे। तो देखिए नोटेबल जो चीज़ है उसमें समझाते हैं आपको कि समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण के अतिरिक्त शेष दोनों कोण न्यून कोण होते हैं, तथा त्रिभुज में, अब देखिए प्रत्येक त्रिभुज के लिए यह बात सत्य है कि त्रिभुज में केवल एक ही समकोण हो सकता है, एक से अधिक समकोण नहीं होंगे। अब उसका कारण भी आपको अभी बताएंगे अगले पेज पर। चलिए अब देखिए त्रिभुज का जो तीसरा प्रकार है अधिक कोण त्रिभुज, ये अधिक कोण त्रिभुज। तो देखिए अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसा कि हमने आपको संलग्न चित्र में बताया है, ए बी सी एक अधिक कोणीय त्रिभुज है जिसका कोण बी अधिक कोण है। अर्थात अब देखिए बी के अतिरिक्त जो शेष कोण हैं ए और सी, ये दोनों ही न्यून कोण होंगे। जैसा कि हमने आपको समकोण त्रिभुज में बताया था कि एक से अधिक समकोण नहीं हो सकते, ठीक उसी प्रकार अधिक कोण त्रिभुज में भी एक से अधिक कोण नहीं हो सकते। अधिक कोण त्रिभुज में केवल और केवल एक ही अधिक कोण होगा। जैसे कि त्रिभुज एबीसी में केवल बी अधिक कोण है, शेष जो दोनों कोण हैं ए और सी, ये दोनों ही न्यून कोण होंगे। तो देखिए अधिक कोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी अधिक कोण है, अर्थात कोण बी की जो माप है वो 90 से अधिक तथा 180 से कम होगी। अब देखिए कुछ आपको नोटेबल चीज़ बताते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक से अधिक समकोण क्यों नहीं हो सकते और अधिक कोण त्रिभुज में एक से अधिक कोण क्यों नहीं हो सकते हैं। तो देखिए इसमें कि त्रिभुज के जो तीनों अंतःकोण होते हैं उनका योगफल 180 अंश होता है। अब देखिए अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो अगर मान लीजिए हमारे पास ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। अगर हम कहें कि भाई समकोण त्रिभुज में हम दो समकोण बनाएंगे, तो अगर हमने सी बिंदु पर एक दूसरा समकोण बना दिया तो हमारे त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सी पर जो हम समकोण बनाएंगे वो शीर्ष ए से कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज में कोई भी दो समकोण नहीं हो सकते, केवल और केवल एक ही समकोण हो सकता है, एक से अधिक समकोण नहीं हो सकते हैं। चलिए इसी प्रकार अगर हम अधिक कोण की बात करें तो अधिक कोण में जैसे कि देखिए अगर एक अधिक कोणीय त्रिभुज है ए बी सी, अगर हम कहें कि भाई इसमें एक से अधिक कोण हो सकते हैं, जैसे कि हमने बी पर अधिक कोण बनाया है, अगर हम कहें कि सी पर भी अधिक कोण हो तब क्या होगा। तो अगर हम सी पर भी अधिक कोण बना दें तो आप देखेंगे कि जो तीसरी भुजाएं हमारी वो कहीं भी शीर्ष ए को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। इस प्रकार हम ये ज्यामिति के माध्यम से, चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि अधिक कोणीय त्रिभुज में एक से अधिक कोण नहीं हो सकते हैं। और अगर हम फॉर्मूले के आधार पर बताएं तो हमने जैसा कि आपको पीछे बताया था, पिछले पन्नों में हमने आपको बताया है कि किसी त्रिभुज में तीनों जो अंतःकोणों का योगफल है वो 180 अंश अर्थात दो समकोण होता है। अगर हम एक से ज़्यादा इसमें समकोण या अधिक कोण रखेंगे तो टोटल जो हमारा 180 है उसके आधार पर तीसरा कोण नहीं बन पाएगा और समकोण या अधिक कोण का निर्माण संभव नहीं होगा। चलिए तो इस प्रकार हमने आपको आज जो है त्रिभुज के प्रकारों के बारे में बताया। अगली वीडियो में अगली कोई चीज़ बताएंगे। धन्यवाद। देखिए हमारा जो चैनल है राजेश कुमार दीक्षित के नाम से, आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करें जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो और दूसरे लोगों को शेयर भी करें इन्हें, और हमारे जो चैनल है उसका बेल आइकन भी दबाएं जिससे हमारी सारी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। और इसके अतिरिक्त